एक जमाने में कदीम चीन में मी नामी एक नौजवान लड़की एक बहुत बड़े पुरस्कार मकाम के किनारे के करीब एक छोटे से गांव में रहती थी। यह मकाम दूर तक फैला हुआ था। यह दरअसल चीन की अजीम दीवार थी, एक बहुत बड़ी दीवार जो पहाड़ों और वादियों में देव हैकल ड्रैगन की तरह फैली हुई थी। मी ने दीवार के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थी, लेकिन कभी इसे करीब से नहीं देखा था। एक रोशन चमकीली सुबह मी ने फैसला किया कि यह मुहिम जोई का वक्त है। इसने अपनी पसंदीदा टोपी पहनी, कुछ नाश्ते के साथ एक छोटा सा बैग पैक किया और अजीम दीवार को देखने के लिए रवाना हो गए। रास्ते पर चलते हुए वो हैरान रह गई कि दीवार पत्थर से बने रिबन की तरह पहाड़ियों पर चढ़ती दिखाई दे रही थी। जब मी दीवार के पास पहुंची तो उसने देखा कि ये कितनी बड़ी और मजबूत थी। ये इतनी चौड़ी थी कि वो 3 अफराद के साथ साथ चल सकती थी। वो सीढ़ियों पर चढ़ गई जो कि बड़ी और नाहमवार थी और जल्द ही एक चौकीदार तक पहुंच गए। वॉच टावर के अंदर मी की मुलाकात एक लंबी दाढ़ी वाले बूढ़े से हुई जो पहरा दे रहा था। इसका नाम ली था और उसने मी को बताया कि वो अपनी पूरी जिंदगी दीवार के करीब ही रहा है। इसने वजाहत की कि अजीम दीवार चीन को हमला आवरों से बचाने के लिए बहुत पहले तामीर किया गया था और फौजी दिन रात इस दीवार की हिफाजत करते थे। वॉच टावर से बाहर देखते ही मी पुरानी कहानियों की बाज़गश्त तकरीबन सुन सकती थी। ली ने काफी फासले पर पहाड़ों की तरफ इशारा किया और कहा, वहां देखो। दीवार जमीन के साथ साथ चलने के लिए बनाई गई थी ताकि यह हमारे मुल्क के हर कोने की हिफाजत कर सके। मी ने इस तरफ देखा और देखा कि किस तरह दीवार पहाड़ों के ऊपर एक बड़े ड्रैगन की तरह अपनी जमीन की हिफाजत कर रही है। ली ने इसे दीवार के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में भी बताया। कुछ हिस्से ईंटों से बने थे जबकि कुछ मिट्टी से भरे हुए थे। हर हिस्से को इस जमीन पे फुट करने के लिए डिजाइन किया गया था जिसे इसने उबूर किया था। मी हैरान रह गई कि लोग इस तरह के नाकाबिल यकीन ढांचे को बनाने में कितने होशियार और मेहनती रहे होंगे। ली को अलविदा कहने के बाद मी ने दीवार के साथ अपनी मुहिम जोई जारी रखी। उसने हरे भरे खेतों, चमकती हुई नदियों और यहाँ तक कि दीवार के करीब चंद जंगली जानवरों के खूबसूरत नज़ारे देखे। उसने तसव्वुर किया कि जब फौजी गश्त कर रहे होंगे तो कैसा रहा होगा और उन्हें अपनी सरजमीन की हिफाजत पर किस कदर फख्र महसूस हुआ होगा। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, मी ने घर वापसी का इरादा किया। इसका दिल हैरत और जोश से भरा हुआ था। उसने महसूस किया कि अजीम दीवार सिर्फ एक दीवार नहीं थी, बल्कि ये उन लोगों की ताकत और जज्बे की अलामत थी जिन्होंने इसे बनाया था। इस रात जब मी बिस्तर पर लेटी थी, उसने ड्रैगनों और कदीम हीरोज का ख्वाब देखा और इस मुहिम जोई के लिए शुक्रगुजार हुई। अजीम दीवार पत्थरों और ईंटों से बढ़कर थी। ये हिम्मत और तहफ़्फ़ुज़ की कहानी थी जो बरसों पे फैली हुई थी। और इस तरह जब भी मी ने अपने गांव से अजीम दीवार को देखा, उसे अपना एडवेंचर और उसकी हैरत अंगेज तारीख याद आए। वो जानती थी कि एक दिन वो दीवार को मजीद दरियाफ्त करने और उसके मजीद राजों को दरियाफ्त करने के लिए वापस आएगी।